देख रहे हैं नेटवर्क 666 सनी के साथ द डार्क रूम। सूरज बस गुलाब और सूरज की रोशनी अंधेरे कमरे में अजर खिड़की के माध्यम से एक रास्ता मिल गया। मेरे पैर पर एक स्टॉप लाइट कास्टिंग में इस पल का आनंद ले रहा था कि मैं अपने पैर के अंगूठे का नृत्य कर रहा था। कल की अच्छी नींद के बाद मैंने सीनियर सेकेंडरी बोर्ड के पाठ्यक्रम से 5 में से एक परीक्षा दी। अचानक मेरा फ़ोन बज उठा। उस समय एक फ़ोन केवल एक बच्चे को दिया जाता था, यदि वह समृद्ध था या जब उसके माता पिता को उसकी आवश्यकता महसूस होती थी। एक ज़रूरत जिसे देखभाल या जिम्मेदारी की भावना से निकाला गया हो। मैं निश्चित रूप से समर्थ नहीं था, इसलिए यह बाद का मामला था। हालांकि मैं एक साधारण काले बिहड़ कोई कैमरा फ़ोन से खुश नहीं था। मैंने फ़ोन उठाया। यह मेरी माँ थी। उसने कहा, मैं अपने घर वापस जा रही हूँ और तुम्हारे चाचा किसी भी मिनट घर पहुँच सकते हैं। मैं खुश था, लेकिन उसकी आवाज़ में कंपन मुझे चिंतित कर गया। मैंने उससे पूछा कि क्या कुछ गलत था। अगर कुछ हुआ। उसका धैर्य और शांति अचानक आंसुओं में तब्दील हो गई। मैं उसे रोते हुए सुन सकता था जब उसने एक शब्द भी बोले बिना कॉल काट दिया। इस सब से हैरान होकर मुझे दरवाजे की घंटी बजने तक छोड़ दिया गया था। मैं अपने चाचा के वहाँ होने की उम्मीद करते हुए मुख्य द्वार की ओर बढ़ा। मेरे आश्चर्य के लिए यह मेरे रिश्तेदारों का जमावड़ा था। कुछ परिचितों के साथ, कारों की लंबी कतार और अंदर बैठे इतने परिचित चेहरे नहीं। सामान्य परिस्थितियों में मैं उन्हें देखकर खुश होता, लेकिन इस बार यह अलग था। मैं महसूस कर सकता था कि कुछ गंभीर रूप से गलत था। मेरे दिल की धड़कन की गति बढ़ गई और मुझे पसीना आने लगा। वे सब आए और एक एक करके मुझे गले से लगा लिया। मैं इस सारे से चौंक गया। मेरा छोटा भाई, जो मुश्किल से 6ठी कक्षा में था, उसकी परीक्षाएं भी चल रही थी, शोर के कारण जाग गया जो सभा से गूंजने लगा और ताज़ा उत्पन्न जिज्ञासा से ने उसे बाहर निकाला। वही गले लगना और लाड प्यार करना भी उसके पीछे चला गया। मैंने अपने चाचा की तलाश की। मैं उनके सबसे करीब था। उनसे पूछना था कि क्या हो रहा है। उन्हें आँख से संपर्क करने से बचते देखा। मैं उनकी ओर भागा और कसकर गले लगा लिया। वह फूट फूट कर रोई और बोली, सॉरी, क्षमा करें। क्यों? मैंने पूछा। उनके जवाब के बाद मेरे सवाल का जवाब आया। काश मैं चाहूँ कि मैंने कभी पूछा ही नहीं। पूरी जिंदगी बदल दी। उन्होंने कहा, आपके पिता अब नहीं हैं। मैं अपने भाई की ओर भागा, उसका हाथ खींचा और उसी अंधेरे कमरे की ओर भागा जो उसे घसीट रहा था। मैंने उसे गले लगाया और उसे दिल तोड़ने वाली खबर सुनाई। व्याकुल, थर थर कांपता हुआ। मुझे नहीं पता कि आगे क्या है। कोई रास्ता नहीं था जिससे हम इस दुश्मन पर काबू पा सकें। हम दोनों राजा के बिस्तर के किनारे बैठकर रोना बंद नहीं कर सकते थे, जिस पर एक बार मेरे पिता सो गए थे। दोस्तों, ये थी आज की हमारी कहानी द डार्क रूम। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आपको ऐसी ही लेटेस्ट कहानी का नोटिफिकेशन मिलता रहे। दोस्तों, शेयर करना ना भूलें। वीडियो को शेयर ज़रूर करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखें।